जिसका नाम है चंगीलाल। बहुत ऊंचा चेला है, भोपाल में ही रहता है, मीनाल में। मीनाल में उसने फ्लैट ले लिया, आज ही सुबह बुक किया है अपार्टमेंट। अब कमरा नंबर कल बताएंगे। हमारा चेला चंगीलाल, चंगीलाल मीनाल में रहता, भोपाल में। चंगीलाल इतना खतरनाक आदमी कि कभी उसने कथा सुनी नहीं। हाँ, कभी नहीं सुनी। धोखे से एक बार कथा सुनने के लिए गया तो कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, और या ऊंगे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। हाँ भैया, कथा के बीच में पाप बड़े खतरनाक होते हैं। तो जो कथा आप सुनोगे तो कथा में या तो नींद ऐसी आएगी, या हा क्या कहना, मानो बिस्तर मिल जाए तो 2-2.5 दिन उठे ही ना व्यक्ति, ऐसी नींद आती है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कथा में कि आएंगे कथा सुनने के लिए, बगल वाले की चोटी तानेंगे। अरे भाई साहब तुम कैसे, बगल वाले को ढक्का दें, तमाकू ले आए, तमाकू दो। ये भी विचित्र श्रोता होते हैं, ऐसे श्रोता भी कुछ आते हैं। तो हमारा चंगीलाल कभी कथा नहीं सुनता था, मिलान में रहने वाला चंगीलाल। चंगीलाल की दुकान थी कपड़ों की। काय की दुकान थी? कपड़ों की। कपड़ा बेचा करता था चंगीलाल। कपड़ों की दुकान चंगीलाल की। एक बार कथा सुनने के लिए गया, जबरदस्ती चंगीलाल की लुगाई का नाम मुन्नी बाई। तो चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई ने कहा, सुनो जी, तुम जिंदगी भर पाप करते रहते, दिन ना रात कपड़ा बेचते रहते, कभी कथा सुनने जाओ। चंगीलाल ने कहा, हो गई कथा का, कौन सुनने जाए? अरे कम से कम जाओ, धर्म करो, बुद्धि सुधरे तुम्हारी, दिमाग ठिकाने रहे। आजकल गुस्सा चढ़त जा रहो, भगवान को भजन करो, तर जेओ नहीं तो नरके जेओ। चंगीलाल ने कहा, नरक जाएंगे तो क्या दिक्कत? बोले, मैं करती हूं भजन में जाऊंगी स्वर्ग, तुम नरक में अलग अलग हो जाएंगे। तो एक काम करो, तुम भी कथा सुनो, 2 जने स्वर्ग चले। चंगीलाल पत्नी के कहने पर जैसे तैसे कथा में आया, बैठ गया चंगीलाल कथा में। और कथा में बैठा, और जैसे ही बैठा हो कथा शुरू भई, और चंगीलाल की आंखें बंद। चंगीलाल को आ गई नींद। सो नींद में बढ़िया सो जावे। नींद में सोए सो तो ठीक है, सोते सोते चंगीलाल सपने में पहुंच गए दुकान, और सपने में बैठे कथा में कपड़ा बेचने लगे। कपड़ा बेचने लगे तो एक ग्राहक आया। ग्राहक ने कहा, क्यों भाई चंगीलाल, कपड़ा मिलेगा? चंगीलाल बोले, मिलेगा। अब सपना देख रहे, कथा चल रही। अब तुम में से भी एक आध ऐसा हो सकता है। नहीं, भोपाल वाले तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल इंद्र जैसे, सब अच्छे, सब अच्छे, हमें भर छोड़ के सब महापुरुष। तो चंगीलाल सपने में अपनी दुकान पर बैठ करके कपड़ा बेच रहा था। एक व्यक्ति लेने आया, बोले, भाई कपड़ा दो, कपड़ा। हाँ, चंगीलाल ने कहा, देखो भाई, देखो, ले खरीदो खरीदो। उसने कपड़ा देखे, उसमें से एक को पकड़ा। भाई इसके क्या रेट हैं? 6 रुपया मीटर, सस्ता जमाना उस जमाना, 6 रुपया मीटर। बोला, नहीं नहीं बहुत ज्यादा है, 4 रुपया देंगे, 4। चंगीलाल बोला, नहीं नहीं नहीं, 5 लगेंगे, 5। अब सो रहे हैं वो नींद में, कथा चल रही है, और वहां दुकान पे बेच रहा कपड़ा। वो बोला, नहीं हम 4 देंगे। चंगीलाल बोला, नहीं 5 लगेंगे, 5 लगेंगे। ग्राहक बोला, तो अब नहीं हमें चाहिए, हम तो जा रहे हैं। जाने लगा, और जैसे ही जाने लगा तो चंगीलाल ने सोचा कि सपने में कि काहे को ग्राहक भाग जाए। तो उन्होंने कपड़ा उठाया, बोले, ले जा 4.5 में, न 4 न 5, ले जा 4.5 में 2 ही हाथ पसार, और आगे वाले भक्त का कुर्ता दीनों फार। बोले, ले जा 4.5 में 2 ही हाथ पसार, और आगे वाले भक्त का कुर्ता दीनों फार। जब कुर्ता फट गो सो बगल वाले ने एक थापड़ मारो के, जो कहा कर रहे? अरे बोले, तुम थापड़ मार रहे, हमारी दुकान से ग्राहक भगो जात। तो सामने वाले का, तुम्हारा ग्राहक भगो जात तो ये 500 रुपया को कुर्ता फट गो। तब चंगीलाल ना ध्यान आई कि हम तो कथा में बैठे। एक होते हैं श्रोता, जिन्हें सिर्फ कथा से मतलब होती है, एक होते हैं सोता।